So hello everyone, I am back with a walkthrough of Day 3 Advent of Cyber 2024 और आज के इवेंट में मैं थोड़ा अभी आज जल्दी एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि आज का इवेंट सॉल्व करने में मुझे करीब 2.5 घंटे लग गए। तो 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग की अभी मैं 2x में प्लेबैक चला रहा हूँ और उसी प्लेबैक के थ्रू मैं तुम लोगों को पूरा चीज़ें बताने वाला हूँ। ओके, सो तुम लोग देखो, हमेशा की तरह इनका ऊपर स्टोरी दिया हुआ था, ऊपर कुछ पोएम टाइप लिखी हुई थी, तो वो पोएम वगैरह पार्ट मैंने पढ़ा यहाँ पे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये आज की हमारी जो टास्क है वो लॉग एनालिसिस पे बेस्ड है। तो लॉग एनालिसिस हमने कल भी किया था, आज भी करेंगे। काफ़ी चीज़ें सेम रहने वाली है, जैसे कि हम लोग इलास्टिक साइन यूज़ करने वाले हैं, वो आगे चल के देखेंगे। एंड ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमें ऑपरेशन ब्लू और ऑपरेशन रेड के बारे में बताया हुआ है। तो ऑपरेशन ब्लू, ऑपरेशन रेड हम लोग ये सीखेंगे। एल्क क्या होती है, हमारी इलास्टिक सर्च सॉफ्टवेयर, इसके बारे में देखेंगे। किबाना क्या होती है, लॉगस्टार्स क्या होती है। देन वी विल लर्न अबाउट KQL एंड RCE विच इज़ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। ये सारी चीज़ें क्या होती है आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला चीज़, हमें अपने टास्क के लिए स्टार्ट मशीन पे क्लिक करना होगा। सो वी विल स्टार्ट आवर मशीन। तो मैं यहाँ मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। तो हमारी मशीन यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। तब तक हम लोग आगे की चीज़ें देखते हैं। लाइक ऑपरेशन ब्लू, व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लू? ऑपरेशन ब्लू ये होती है कि लेट्स से कि हमारे पास कुछ लॉग्स आए हैं। जैसे तुम लोगों ने देखा है लॉग्स कैसे दिखते हैं। हमारे Day 2 के टास्क में हमारे इलास्टिक सॉफ्टवेयर में लॉग्स, बहुत सारे लॉग्स थे। तो बेसिकली वो तो तुम लोग देख रहे हो कि हर रो में दो डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टाइम, होस्ट और होस्ट नेम ऐसे करके हमारे आ रहे थे। वो सारे हमारे लॉग्स होते हैं। तो लॉग्स के थ्रू किसी अटैक के बारे में पता लगाना इज कॉल्ड ऑपरेशन ब्लू। तो ऑपरेशन ब्लू और ऑपरेशन रेड में डिफरेंस यही होता है कि ऑपरेशन ब्लू में हम लोग सिर्फ लॉग को एनालाइज करके पता लगाते हैं कि ओके अटैक कैसे हुआ होगा। बट ऑपरेशन रेड में हम उस चीज़ को एक्चुअली करते हैं। मीन्स हम वेबसाइट पे जाएंगे, एक्चुअली उस अटैक को परफॉर्म करेंगे एंड तब पता लगाएंगे ओके तो एग्जैक्टली ऐसे अटैक हुआ था। बट ऑपरेशन ब्लू बेसिकली एक डिफेंसिव टाइप का तरीका होता है। हम लोग कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करते, सिर्फ लॉग्स को देख के पता लगाते हैं कि अटैकर ने क्या किया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी मशीन स्टार्ट हो चुकी है। तो हम लोग अब उस गिवन लिंक पे क्लिक करेंगे एंड हमारी साइट लोड हो रही है। एंड ये लोड नहीं होगी क्योंकि मैं VPN से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मैं अब ये VPN से तुरंत कनेक्ट हो जाता हूँ। एंड यहाँ मैं फिर से वेबसाइट को रीलोड करूँगा तो देख सकते हो कि हमारी वही लोडिंग इलास्टिक आ चुकी है और हमारी इलास्टिक सॉफ्टवेयर लोड हो रही है। ओके, देख सकते हो हमारी डैशबोर्ड खुल चुकी है और हमें वही करना है, एनालिटिक्स पे अंदर डिस्कवर पे क्लिक करनी है जैसे हमने कल किया था। देन उसके बाद डिस्कवर में आने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एक कलेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब कलेक्शन क्या होती है? कलेक्शन इज बेसिकली ग्रुप ऑफ लॉग्स। तो बेसिकली बोल सकते हो कि एक सॉफ्टवेयर में तुम मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स के लॉग्स रखते हो। जैसे यहाँ 2 सॉफ्टवेयर के लॉग्स है, वेयर विल रेल्स एंड फ्रॉस्टी पाइन्स। तो मैंने वेयर विल रेल्स वाले सॉफ्टवेयर का लॉग सिलेक्ट कर लिया क्योंकि हमें यहाँ बोला गया था। अब यहाँ पे बोल रहा है कि पिछले 15 मिनट के लॉग्स पे अभी सिलेक्टेड है तो अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। तो हमें अपने टाइम को चेंज करना होगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 अक्टूबर 2024 से 1 अक्टूबर के रात 11:30 बजे तक। तो मैं यहाँ पे टाइम को चेंज कर ले रहा हूँ, एब्सोल्यूट पे जाऊँगा। 1 अक्टूबर को रात 12 बजे से 1 अक्टूबर को रात 11:30 बजे तक के टाइमिंग पे इसे मैं सेट कर दे रहा हूँ। तो जैसे मैं इसे अपडेट करूँगा, अब देख सकते हो 811 इवेंट्स, 811 रिक्वेस्ट आ चुके हैं यहाँ पे हमारे सामने। अब इन 811 रिक्वेस्ट को हमें एनालाइज करना है। तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो किबाना के बारे में यहाँ पे बेसिकली एक लिखा हुआ है कि एग्जैक्टली किबाना क्या होती है, उसकी डेफिनेशन है। तो इसके अंदर हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक UI दिया हुआ है। इस UI के बारे में है कि हाँ देखो, हमारे इलास्टिक सॉफ्टवेयर में एक सर्च बार होती है, एक इंडेक्स पैटर्न होता है। इंडेक्स पैटर्न जहाँ पे हमारे कलेक्शन ऑफ लॉग्स होती हैं, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स को सिलेक्ट किया। देन फील्ड्स भी होती है जो हमारे, जैसे हमने कल कॉलम सिलेक्ट कर रहे थे, प्लस कर रहे थे, माइनस कर रहे थे कॉलम के बगल में, तो हमारी फील्ड्स होती हैं।
देन टाइमलाइन क्या होती है, हमारी जो ऊपर ग्राफ दी हुई होती है। देन उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमारे इवेंट्स जहाँ पे लॉग्ड होते हैं। एंड देन टाइम फिल्टर जहाँ पे हम लोग टाइम को सेट करते हैं, जहाँ मैंने अभी टाइम सेट किया था 1 अक्टूबर करके, वहाँ उसको टाइम फिल्टर बोलते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं किबाना क्वेरी लैंग्वेज पे। तो जिनको सीक्वल पता होगा तो उसी की तरह है। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, एक सिंटैक्स होती है जिस सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा है IP.address इज इक्वल टू सम IP एड्रेस है यहाँ पे। तो मैं ट्राई करता हूँ IP.address इज इक्वल टू समथिंग करके सर्च करने का। लेट्स से क्या आता है, IP.address कोलॉन, मैंने कुछ IP ट्राई किया ढूंढने का, कहीं से कुछ IP मिले। एक IP मुझे मिला, मैं इसे यहाँ पे इंसर्ट किया एंड अपडेट किया, कुछ नहीं आया। वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं यहाँ पूरी तरह से इसको समझा नहीं था। एक्चुअली IP.address की जगह हमें कॉलम की नाम डालनी थी। तो लेट्स से यहाँ क्लाइंट IP नाम की एक कॉलम है, तो हमें क्लाइंट IP डाल के देन कुछ IP डालना था, तब हमें शो करता। पर यहाँ पे देख सकते हो मैं IP.address करके यूज़ कर रहा हूँ तो काम नहीं कर रही है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। तो आगे देख सकते हो कि यहाँ पे और किबाना के बारे में दिया हुआ है कुछ चीज़ें। इनको मैं कवर नहीं करूँगा क्योंकि अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इनको अगर तुम्हें लोग को पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। यहाँ उसके सिंटैक्स के बारे में पूरा दिया हुआ है कि अगर कोट यूज़ करोगे तो एग्जैक्ट मैच करती है स्ट्रिंग को। स्टार यूज़ करोगे कुछ भी लिख के तो उसके बाद बेसिकली यूनाइटेड स्टार का मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, सारी यूनाइटेड से जो भी चीज़ शुरू होती है वो आ जाएगी। और तुम किसी को लॉजिकल ऑपरेटर्स पता होंगे और एंड, तो समझ जाओगे कि यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड तो दोनों में से कुछ भी होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड कोलॉन का यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली की वैल्यू पेयर्स, कॉलम मतलब कॉलम का नाम कोलॉन एंड देन वैल्यू जो भी सर्च करनी है हमें उसके लिए यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारी सिनारियो दी गई है। तो यहाँ पे हमारे पास वेयरविल में एक सॉफ्टवेयर है वेयरविल रेल्स का। एंड यहाँ पे हमारे पास उससे कुछ लॉग्स आए हैं और यहाँ पे हमें उसके टाइम दी हुई है कि किस टाइम से किस टाइम के बीच हमें चेक करना है। तो उस टाइम को हम लोग यहाँ सिलेक्ट कर ले रहे हैं। हमारी टाइम क्या है, फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 2 अक्टूबर रात के 12 बजे तक। ओके, तो मैंने इस टाइम को सेट कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ भी नहीं आया। अब यहाँ पे आना चाहिए था, ये हुआ इसलिए क्योंकि वहाँ देखो सर्च बार में IP.address पे मैंने वहाँ कुछ लिखा हुआ है IP.address कोलन 10.10.10। अब ये देखो मैंने इससे हटा दिया, अब आ जाएगा। तो उसकी वजह से नहीं आ रही थी, तो वो चीज़ ध्यान रखना कि वहाँ सर्च बार में कुछ होना। देन उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे सिमिलर हमारी इंटरफेस आ चुकी है जैसे ही मैंने उसको रिफ्रेश किया। एंड अब यहाँ पे बोला है कि जो नंबर ऑफ लॉग्स है वो वैरी कर सकते हैं। देखोगे यहाँ पे 1028 है, वहाँ पे शायद थोड़े डिफरेंट थे नंबर इवेंट्स के। तो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग फिल्टर कर सकते हैं नॉइज़ को कॉलम को प्लस माइनस करके, जैसे हमने कल किया था। हम लोग सोर्स IP को प्लस कर रहे थे, सोर्स IP को माइनस कर रहे थे। तो वो सारी चीज़ें जिन्होंने कल का वीडियो देखा है उनको पता होगा, अगर नहीं पता है तो वो Day 2 के वॉक थ्रू को जाके एक बार देख लो। देन उसके बाद यहाँ पे बताया कि फ़िल्टर्स को हटाते कैसे हैं वगैरह चीज़ें, ये सब मैंने कल कवर किया हुआ है, तो तुम लोग उसको देख सकते हो। यहाँ पे देखो, ये मैंने क्लाइंट IP को बोला इसने ऐड करने के लिए, तो मैंने क्लाइंट IP के बगल में प्लस किया, तो यहाँ पे क्लाइंट IP हमारी सिलेक्टेड फील्ड्स में आ चुकी है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे बगल में डॉक्यूमेंट्स में क्लाइंट IPs दिख रहे हैं कि कहाँ से हमारी रिक्वेस्ट आई थी। क्लाइंट IP बेसिकली किस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया। अब ये देखो क्लाइंट IP कोलन मैंने कुछ IP एड्रेस दिया, तो अब यहाँ पे फिल्टर हो रही है। तो ये एक सही KQL में मैंने अभी लिखा, तो हमारी रिजल्ट आ गई। KQL क्या है, हमारी किबाना क्वेरी लैंग्वेज। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 11:30 से लेके 11:35 के बीच काफ़ी इवेंट्स है। तो हम लोग इस पर एक काम करते हैं, क्लिक करते हैं जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं, उस रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करूँगा। देख सकते हो कि 11:30 से लेके 11:35 तक काफ़ी सारे इवेंट्स हुए हैं इस पर्टिकुलर IP एड्रेस से। अब ये देखो यहाँ पे आके मैंने थोड़ा मेसअप कर दिया इस चीज़ को। मैंने किसी और रेक्टेंगल पे क्लिक कर दिया, और क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर अभी दूसरी ही बार यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहली बार मैंने इसे कल ही यूज़ किया था, तो मुझे इसे एग्जैक्टली यूज़ करना आता नहीं है। अब मैं ट्राई कर रहा था कि इसको वापस से कैसे ठीक करूं, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे खुद से कुछ ट्राई किया, रिफ्रेश किया, सब कुछ किया, पर ये रीसेट नहीं हो रही थी। तो इसको बेसिकली रीसेट
करने का यही तरीका है कि ऊपर जो तुम्हें टाइम फिल्टर दिख रहा है उस टाइम फिल्टर में जाके मुझे दोबारा से डेट सेट करनी थी। तो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी मैं यहाँ पे थोड़ा इधर उधर घूमूंगा, फिर आके देखूंगा कि एग्जैक्टली मेरा टाइम क्या था पहले वाला, वो टाइम मैं वहाँ पे जाके सेट कर दूंगा। ये देखो मैंने वहाँ पे 2 अक्टूबर का टाइम दिया, तो ये देखो नीचे चेंज हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, वहाँ पे 1 अक्टूबर 11:30 पे उसे सेंड कर दिया, सॉरी 2 अक्टूबर को रात 12 बजे पे, या एंड टाइम को, एंड स्टार्ट टाइम को मुझे 1 अक्टूबर को रात 12 बजे पे सेट करना है। तो मैं वापस जाऊँगा, टाइम वेरीफाई करूँगा कौन से टाइम की लॉक्स देखनी थी। तो मैं ऊपर गया एंड यहाँ देख सकते हो 1 अक्टूबर को रात 12 बजे लिखा हुआ है स्टार्ट टाइम। अब अपडेट करूँगा, देखो वापस हम लोग वहीं पे आ चुके हैं। दोबारा क्लिक किया, 11 से लेकर 11:35 जो हमें वहाँ पे हमारी इवेंट में दिख रहा है ट्राई हैक मी पे। यहाँ पे देख सकते हो नीचे, हाँ यहाँ पे। तो हमें इन लॉग्स को देखना है। यहाँ पे बता रहा है कि हाँ ये जो एरो पे क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो जाती है, बेसिकली ये वो चीज़ बता रही है। तुम लोग किसी भी इवेंट के एरो पे क्लिक करोगे तो उसकी डिटेल्ड व्यू एक आ जाती है। देन यहाँ पे बता रहा है कि ओके हमें यहाँ पे कुछ सस्पिशियस चीज़ें दिख रही है। तो मैंने सोचा कि इन्होंने दे ही दिया है सस्पिशियस, तो फिर इवेंट करने में मज़ा क्या है। फिर मैं गया और जाके खुद से सर्च करने का सोचा कि हाँ मैं जाता हूँ और खुद से जाके सर्च करके देखता हूँ कि ओके यहाँ लॉक्स में क्या क्या है। लाइक तभी तो साइबर सिक्योरिटी वाली फील आएगी, ऐसे देख देख के कर लोगे तो क्या ही होगा। तो मैं यहाँ गया और ट्राई किया लॉक्स को सर्च करने का। अब मैं यहाँ पे गलत तरीके से लॉक सर्च कर रहा हूँ, देख सकते हो मैं टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। टॉप टू बॉटम कभी भी लॉक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है ये कि जो अटैकर होगा वो कहीं ना कहीं नीचे से उसका लॉक्स आना शुरू होता है। सबसे ऊपर वाली लॉक लेटेस्ट होती है, सबसे नीचे वाली ओल्डेस्ट होती है। तो अटैक जब स्टार्ट हुआ होगा तो सबसे नीचे कहीं से हुआ होगा। तो क्योंकि यहाँ 11:30 से 11:35 ऐसे अटैक गया हुआ है, तो मुझे 11:30 से देखना चाहिए था, पर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ 11:35 से जाके चेक कर रहा हूँ। तो मुझे अल्टीमेटली अगर कुछ मिलना होगा तो नीचे ही मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो कि मैं इस लॉग में नीचे जा रहा हूँ अभी। तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रूट फोर्स करने का बेसिकली ट्राई कर रहा हूँ। कहीं भी जा रहा हूँ लॉग्स पे, ऐसा करना नहीं चाहिए, इट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। मैं ये सब इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम लोग ऐसा गलती ना करो। अभी मैं इसको ट्राई करूँगा ये सारा पार्ट फास्ट फॉरवर्ड कर देने का, ताकि वीडियो में कम टाइम ले, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। अभी देख सकते हो मैं नीचे से ऊपर की ओर फिर से आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला यहाँ तक। मुझे सिर्फ एक ही सस्पिशियस चीज़ मिली जो थी exploit.php। तो exploit.php को मैंने ट्राई किया सर्च करने का, तो देखते हैं क्या आता है। रिक्वेस्ट कोलॉन मैंने क्या दिया, एक्सप्लॉइट, और ये गलत सिंटैक्स है, ऐसे नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये देखो मैंने पैरेंथेसिस में भी इसको रख दिया, तो पैरेंथेसिस एग्जैक्ट मैच करता है। रिक्वेस्ट कहीं भी एग्जैक्टली एक्सप्लॉइट के बराबर नहीं थी, इसलिए नहीं आ रही है। तो अभी के लिए मैंने इसको बोला कि इसको छोड़ देता हूँ, डायरेक्ट मैं देख लेता हूँ कहाँ पे हमारी एक्सप्लॉइट थी। मैंने ब्राउज़र वाले सर्च को यूज़ किया एंड एक्सप्लॉइट वाले पे गया। तो यहाँ देख सकते हो किसी ने exploit.php को फेच करने का ट्राई किया है, बट 404 कोड आया। 404 यानी उस वहाँ सर्वर को वो चीज़ नहीं मिली। सर्वर बोला कि exploit.php तो कुछ है ही नहीं। यहाँ देख सकते हो 1233 जो है बेसिकली अपनी रिक्वेस्ट हमारी कंटेंट लेंथ होती है, सर्वर से कितना रिस्पॉन्स आया। 404 यानी नॉट फाउंड। अब वहाँ पे लिखा हुआ था कि cell.php ऐसा करके हमें कुछ मिलने वाला है, पर यहाँ तो हमें कुछ मिला नहीं। तो मैं इसको सोचा कि कहीं और ट्राई करते हैं ढूंढने का, तो मैंने इसे थोड़ा और एक्सप्लोर करने का ट्राई किया। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ मैंने देखा कि वहाँ पे देखा था कि डॉक्यूमेंट नाम से आ रहा है फील्ड, बट यहाँ डॉक्यूमेंट नाम से फील्ड नहीं आ रही। यहाँ पे हमारी क्या आ रही है, सेपरेट फील्ड्स आ रही है। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे मैं जितने भी सिलेक्टेड फील्ड्स थी उनको रिमूव करनी थी। यहाँ देखो मैंने क्लाइंट आईपी एंड रिक्वेस्ट को रिमूव किया। अब देखो अब डॉक्यूमेंट आ रही है।
तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी एट्रीब्यूट्स हमें एक साथ देखने को मिलती है। अब मैं इसको क्या किया कि अब इसको स्क्रॉल करने लग गया टॉप टू बॉटम। ये चिंता मत करो, ये सारा पार्ट ये आई थिंक मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर ही दिया होगा, तो या वीडियो लंबी नहीं होगी उतनी, फिर भी आई थिंक थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे पूरा सॉल्व करने में 2.5 घंटे लग गए थे, तो रिकॉर्डिंग भी उतनी ही लंबी है। देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे 404 रिस्पॉन्सेस हैं। लाइक इसमें से बहुत सारे रिस्पॉन्सेस तो ऐसे हैं जो हमारे, जैसे देख सकते हो कहीं कहीं रोबोटो लिखा हुआ है। रोबोटो बेसिकली हमारी टेक्स्ट होती है। जब भी तुम किसी वेबसाइट को विजिट करते हो तो वो सिर्फ एक फाइल नहीं लाती, बहुत सारी फाइल लेके आती है। टेक्स्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल, CSS फाइल, HTML फाइल, तो एक रिक्वेस्ट पे बहुत सारी फाइल्स आती है, इसलिए इतना सारा नॉइस क्रिएट हो जाता है, तो लॉग इतनी लंबी हो जाती है। तो हमें उसी चीज़ पे फोकस करना है जो काम का। यहाँ देखो, यहाँ मुझे क्या मिला कि /php myadmin। /php myadmin क्या होता है? बेसिकली हमारी एक एडमिन पैनल होती है डेटाबेस की। तो यहाँ पे 301 रिडायरेक्शन कोड आया हुआ है। 301 रिडायरेक्शन कोड क्या होती है? मूव्ड परमानेंटली। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, लॉग से छोटे छोटे चीज़ों को इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी में पहला चीज़ होता है लॉग को एनालिसिस करते हुए कहीं भी छोटा से छोटा चीज़ मिले तो उसको ध्यान में रखो, कहीं वो आगे काम आ सके। क्योंकि मैं यहाँ स्टार्ट ही किया हूँ तो मुझे नहीं पता आगे मुझे क्या मिलने वाला है, तो मैं हर चीज़ को एक बार एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैंने देखा कि कहीं कोई URL सस्पिशियस तो नहीं लग रहा कि हाँ इस IP से PHP myadmin को एक्सेस किया गया है, और आगे ऊपर जाएं तो हमें और चीज़ें देखने को मिलेगी। अब बात है कि मैं पूरा का पूरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ। यहाँ टाइम स्टैम्प भी लिखी है, ऑथ भी लिखी है, बाइट भी लिखी है, क्लाइंट IP भी लिखी है, और इससे क्या हो रहा है, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें एक साथ स्कैन करनी पड़ रही है। पर इससे भी ज़्यादा एफिशिएंट होता कि मैं अलग अलग कॉलम को सिलेक्ट कर लेता, वो मैं आगे करूँगा। अभी के लिए मैं इसको ऐसे ही एनालाइज कर रहा हूँ। यहाँ देख सकते हो कि मुझे एक पोस्ट रिक्वेस्ट मिली कि गेट रिक्वेस्ट तो काफ़ी कॉमन होती है, पर गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? पोस्ट रिक्वेस्ट से। जब भी तुम लॉगिन करते हो या कोई चीज़ सर्वर पे भेजने का ट्राई करते हो तो तुम्हें पोस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पोस्ट रिक्वेस्ट हुआ, यानी सर्वर पे कुछ ना कुछ डेटा तो सेंड किया गया है। ओके, तो यहाँ पे माई PHP एडमिन को यूज़ किया गया है। यहाँ config.get नाम से राउट है और इस पर एक पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 200 गया है, यानी कि सक्सेसफुल रिस्पॉन्स हुआ है। 200 रिस्पॉन्स कोड मीन्स सक्सेसफुल रिस्पॉन्स। एंड 404 का क्या मतलब था? नॉट फाउंड। जो कोड 3 से शुरू होती है वो रिडायरेक्शन कोड होती है। तो यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे PHP myadmin के यहाँ पे राउट्स थे। तो PHP myadmin पे देख सकते हैं यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर, जहाँ पे फेवरेट टेबल वगैरह ये सब एक्सेस किया गया है, और ये सब 200 गया है। यहाँ पे भी 200 रिस्पॉन्स कोड। फिर हम लोग और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि और भी आई थिंक ऊपर पोस्ट रिक्वेस्ट हुए थे। ये देखो, ये जैसे favicon.io, ये सारे रिक्वेस्ट उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। वो बेसिकली क्या करता है, लोगो फेच कर रहा था। तो लोगो फेच करके क्या ही करेगा कोई। जबकि तुम वेबसाइट एक्सेस करते हो तो बहुत सारी इमेजेस को फेच करता है, बैकग्राउंड इमेज, लोगो वगैरह चीज़ें, तो वो किसी काम की नहीं होती अपनी, लाइक वो तो हर वेबसाइट करती है। अब यहाँ पे देखो एक और पोस्ट रिक्वेस्ट है और इस पर भी 200 रिस्पॉन्स कोड आया है, यानी ये रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुल गई है। एक चीज़ ध्यान में रखो कि यहाँ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ। लाइक मुझे ये पता है कि ओके, यहाँ PHP myadmin पे उस IP से रिक्वेस्ट गई है, पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है और ये सारी सक्सेसफुल हो रही है। तो मैं इसी चीज़ को ट्राई कर रहा हूँ कि कनेक्ट करने का चीज़ों को। अभी मैं और ऊपर जाऊँगा और चीज़ें देखूँगा, तो ये धीरे धीरे करके चीज़ें हो सकता है आगे जाके कनेक्ट हो। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पे एक राउट पे गया है PHP myadmin पे, जहाँ पे server/databases/create इसको फेच किया गया है।
और ये सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि एक डेटाबेस क्रिएट की गई है इधर। अब मैंने यहाँ पे देखा कि एक स्लैश नेविगेशन नाम से भी PHP MyAdmin में एक राउट आ रही थी, तो स्लैश नेविगेशन क्या होती है वगैरह उसका मैंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ट्राई किया, बट मुझे कुछ खास नहीं मिला, तो मैं इसको आगे बढ़ गया। लाइक देख सकते हो मैंने इसको थोड़ा सर्च करने का ट्राई किया था, पर मुझे उतना कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिली नहीं, तो मैंने यहाँ पे बस थोड़ा देखा एंड वापस आ गया। अब मैं और ऊपर जा रहा हूँ और पोस्ट रिक्वेस्ट देखने के लिए। यहाँ पे देख सकते हो कि एक गेट रिक्वेस्ट गई है table/change.js, तो यहाँ पे टेबल को चेंज करने के लिए यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। तो यहाँ पे डेटाबेस स्ट्रक्चर को गेट किया गया है। ऊपर हम लोग जाएं तो यहाँ पे देख सकते हो कि और सारे रिक्वेस्ट्स वगैरह हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे रिक्वेस्ट है जो काम के नहीं है। यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ पे देखोगे तो एक डेटाबेस स्ट्रक्चर अपने को राउट पे मिला। यहाँ db=orrs.php लिखा हुआ है, यानी हमें डेटाबेस की नाम मिल चुके हैं यहाँ पे। ये कौन से डेटाबेस पे ऑपरेशंस हो रही है? डेटाबेस का नाम है ORRS.php। तो अभी हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे मैक्सिमम काम के नहीं है। जो हमारे पोस्ट रिक्वेस्ट्स वगैरह हैं वहीं कहीं कुछ हमें इन्फॉर्मेशंस दे रही है, कहीं कहीं एक दो गेट रिक्वेस्ट हमें थोड़ी यूज़फुल लग रही है। बाकी सारे रिक्वेस्ट्स लाइक नॉइज़ बोल सकते हैं उनको। नॉइज़ वो चीज़ें होती है जो बेसिकली मीनिंगफुल नहीं होती है। अब यहाँ से देख सकते हो कि हमारी राउट चेंज हो चुकी है। हमारी राउट क्या हो चुकी है? /ORRS-PHP। तो ये हमारे उस डेटाबेस नाम से मैच कर रही है जो हमने पहले देखा था। तो ठीक है, ये चीज़ तो कनेक्ट हो रही है। तो मतलब ये अभी सॉफ्टवेयर पे है, ये सॉफ्टवेयर पक्का उस डेटाबेस को यूज़ कर रहा होगा। तो अब इस ORRS-PHP सॉफ्टवेयर के सारे राउट्स को मैं धीरे धीरे चेक करने लगा। तो यहाँ पे देखो हमें एक राउट मिलती है ORRS-PHP/admin/enp login। मैं नीचे जाके और राउट्स को चेक करने लगा और रिक्वेस्ट को चेक करने लगा, कहीं मैं नीचे और कुछ मिस तो नहीं कर दिया। तो मैंने देखा कि यहाँ से हमारी ORRS-PHP शुरू हो रही है एंड जो हमारी पहली मीनिंगफुल वेब पेज हमें मिली डैट वाज व्हाट? It was ORRS-PHP/admin/enp-login.js। थोड़ा ऊपर है वो अभी, अगर मैं स्क्रॉल करूँगा तो आएगी। ओके, हाँ ये देखो यहाँ पे, तो admin/enp/login.php यहाँ पे गेट हुई है और उसके जस्ट ऊपर पोस्ट हुआ है, यानी लॉगिन पेज पे वो गया और लॉगिन करने का ट्राई किया। एंड रिस्पॉन्स इज व्हाट? रिस्पॉन्स कोड हम लोग चेक करेंगे तो रिस्पॉन्स कोड इज 302। तो 302 रिडायरेक्शन कोड, ये क्या होती है? लाइक टेम्पररीली मूव्ड। तो मैं देख रहा हूँ लाइक क्या रिस्पॉन्स हुआ था इसका। तो इसने ट्राई किया लॉगिन करने का और आया 302, ये कहीं रीडायरेक्ट हो गया। ओके, ये रीडायरेक्ट होके किधर गया चेक करते हैं। हम लोग और ऊपर जाएंगे, देखेंगे कहाँ गया वो। तो यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे नॉइज़ रिक्वेस्ट्स हैं। हम लोग और ऊपर जा रहे हैं अभी, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें मिलता है कि ये एम्प्लॉय डैशबोर्ड पे पहुँच चुका है, admin/enp-dashboard.php। यानी ये लॉगिन से डैशबोर्ड पे पहुँचा, यानी क्या लॉगिन सक्सेसफुल हुई थी यहाँ पे। ओके, सक्सेसफुल लॉगिन हुई। फिर आगे क्या हुआ हम लोग चेक करेंगे लॉग्स में। मैं यहाँ पे पीछे जाके फिर से चेक कर रहा हूँ, कहीं मैंने लॉगिन वाले फेज से लेके डैशबोर्ड वाले फेज में बीच में कहीं कुछ इसने तो नहीं किया था। तो ठीक है, डैशबोर्ड पे पहुंचा। फिर मैं आगे के रिक्वेस्ट को ऊपर चेक करने लगा।
यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेस करने का ट्राई किया गया है, वहाँ पे गेट रिक्वेस्ट हुई है। और फिर उसके बाद देख सकते हो कि यहाँ पे दोबारा emp प्रोफाइल avatar.php इसको एक्सेस करने का ट्राई किया गया है। एवेटार क्या होती है? तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर होती है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है। ओके, प्रोफाइल पिक्चर को इसने 200 रिस्पॉन्स के साथ फेच किया। ओके ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर आ रही है इसकी। उसके बाद देखते हैं क्या किया ये। यहाँ देख सकते हो एक पोस्ट रिक्वेस्ट आई है प्रोफाइल पिक्चर डॉट PHP, ये emp प्रोफाइल एवेटार डॉट PHP पे पोस्ट रिक्वेस्ट हुई है। यानी क्या मतलब है? इसने प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट किया है। ये अपने मतलब एम्प्लॉय लॉगिन किया, डैशबोर्ड पे गया, डैशबोर्ड पे प्रोफाइल में गया, प्रोफाइल में प्रोफाइल इमेज पे जाके उसको अपडेट करता है। ये प्रोसीजर था इसका। ओके, इसने अपडेट कर दिया प्रोफाइल पिक्चर, 200 रिस्पॉन्स कोड है तो सक्सेसफुल हुई है। प्रोफाइल इसकी अपडेट हो चुकी है, प्रोफाइल इमेज। देखते हैं क्या हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलता है क्या। मैं नीचे जाके देखूंगा क्या इससे पहले इसने प्रोफाइल को एक्सेस करने का ट्राई किया है। तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो मैं वापस ऊपर जाऊँगा और देखूंगा कि उस पोस्ट रिक्वेस्ट के बाद क्या क्या है। अब यहाँ पे मुझे रियलाइज़ होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, लाइक पूरे डॉक्यूमेंट को क्यों सर्च कर रहा हूँ। तो मुझे क्या है, बेसिकली कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स की ही ज़रूरत है, तो मैं उन फील्ड्स को वहाँ सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये देखो रिक्वेस्ट को ऐड किया, रिक्वेस्ट आ गई। वहाँ पे देखो मेरी रिस्पॉन्स कोड आ गई, कौन सा मेथड यूज़ किया है, गेट की पोस्ट, और वहाँ पे आ गई क्लाइंट IP। इन चारों को जैसे सिलेक्ट करता हूँ इधर, अब ये देखो मुझे कितना कम देखना पड़ रहा है। वहाँ पे इतना सारा कचरा हो रखा था, ये थोड़ा बेटर तरीका है। और यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, बॉटम टू अप जा रहा हूँ। बॉटम टू अप सही अप्रोच है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम लोग लॉग को सही तरह से एनालाइज कर रहे हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे वो रिक्वेस्ट थी जहाँ पे हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट गई थी और ये 200 कोड के साथ सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग ऊपर जाना शुरू करते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि ये देख सकते हो ऊपर रोबोटो लाइट, रोबोटो बॉल्ड, ये सब टेक्स्ट फॉन्ट से जो है डाउनलोड करता है बेसिकली साइट। तो ये हमारे किसी काम के नहीं है। देन ये देखो यहाँ पे हमारी फिर से इमेज प्रोफाइल स्लैश वेब डॉट PHP, कहीं ना कहीं हम लोग प्रोफाइल के आगे पीछे घूम रहे हैं। देख सकते हो वेब डॉट PHP 404 आया, इसने एक्सेस करने का ट्राई किया होगा, नहीं तो वेबसाइट ने कहीं ट्राई किया होगा, इसको नहीं मिला तो 404 आ रही है। उसके ऊपर देखो यूज़र प्रोफाइल डिस्प्ले डॉट PNG, ये एक इमेज है, तो इस पर भी 200 आया। प्रोफाइल अगेन एम्प्लॉय प्रोफाइल डॉट अपडेट डॉट PHP, प्रोफाइल को अपडेट करने का पेज पे गया। फिर वहाँ पे क्या हुआ कि एम्प्लॉय प्रोफाइल एवेटार पे गया, उसको गेट किया। देन उसके बाद और ऊपर जाते हैं तो प्रोफाइल इमेज पे, बार बार प्रोफाइल इमेज पे जा रहा है ये प्रोफाइल और प्रोफाइल इमेज इसी के आगे पीछे घूम रहा है। आखिर करना क्या चाह रहा है वो हम लोग को और आगे जाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा। यहाँ तक मैं अभी कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो कि दो बार इसने फिर से प्रोफाइल को एक्सेस करने का ट्राई किया, प्रोफाइल इमेज को। देन उसके बाद और ऊपर जाएंगे, देख सकते हो बहुत सारे 404 कोड्स हैं। यहाँ पे हमारी exploit.php, इसको भी इसने एक्सेस करने का ट्राई किया, बट ये 404 रिटर्न हुआ क्योंकि ये चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है वेब सर्वर में, तो कहाँ से आएगी। देन emp प्रोफाइल avatar.php, इस पे इसने पोस्ट रिक्वेस्ट मारा, फिर से प्रोफाइल अपडेट किया प्रोफाइल पिक्चर को, और इस प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करके ऊपर देखते हैं और क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग ऊपर जाते हैं, तो ऊपर अभी तक हमें कुछ खास नहीं मिला है और हम लोग ऑलमोस्ट लॉग के एंड पे आ गए। लॉग ख़त्म, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला। हमें क्या मिल रहा है, बंदा लॉगिन करता है और खाली प्रोफाइल पे घूम रहा है, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर रहा है, पर उसको कुछ गेट भी कर रहा है तो 404 आ रहा है, उसको कुछ मिल नहीं रहा है। तो गड़बड़ कहाँ हुआ, हमें कहीं cell.php भी नहीं मिली जो यहाँ टास्क में लिखी हुई है। हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं।
तो बेसिकली अभी तक मैंने जितना लॉग एनालाइज किया वो एक पर्टिकुलर आईपी को मैंने सिलेक्ट करके किया था। इसने एक आईपी को सिलेक्ट करने को बोला था, मैंने उस आईपी को सिलेक्ट करके सारा काम किया था। बट देयर इज़ वन अनदर आईपी, एक और आईपी थी, मुझे उसके भी लॉग्स को चेक करना है अभी। तो मैं यहाँ पे जाके देखा कि मैं कहाँ पे गड़बड़ कर रहा हूँ। लाइक मुझे cell.php वाली रिक्वेस्ट क्यों नहीं मिल रही है। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देखा एंड देन वापस किया और वापस जाके देखते हैं मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ अभी। यहाँ तक मैं बस ऐसे ही घूम रहा था। लाइक मुझे कुछ मिल नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था मैंने कहाँ गड़बड़ किया। ऊपर देख सकते हो कि मैंने क्लाइंट आईपी कॉलन एक आईपी दे रखी है, तो वो आईपी बेसिकली सेट है। अब देखो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं सोच रहा हूँ हो सकता है पहले की कोई रिक्वेस्ट आई हो, तो मैं अपने टाइम स्पैन को बढ़ाने का ट्राई किया। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि पूरा 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक चेक कर रहा हूँ। तो 1 अक्टूबर से 2 अक्टूबर पूरा चेक किया। पहले मैं क्या कर रहा था 11:30 से 11:35 वाले उस नैरो टाइम को 5 मिनट को चेक कर रहा था। अब मैं पूरे दिन पे देख रहा हूँ पूरे दिन पे कितने रिक्वेस्ट हैं। तो मुझे आई थिंक बस 5 ही एडिशनल रिक्वेस्ट मिले और वो 5 रिक्वेस्ट भी किसी काम के नहीं थे। फिर मैंने क्या किया कि वहाँ ऊपर से आईपी वाला फ़िल्टर हटाया। आईपी वाला फ़िल्टर हटाने के बाद हमारे पास 811 रिक्वेस्ट आ चुके हैं। अब इन 811 रिक्वेस्ट में से मैंने 300 कुछ आई थिंक रिक्वेस्ट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर दी है जो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की थी, और वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। यहाँ देख सकते हो, यहाँ मुझे एक दूसरी आईपी एड्रेस मिल रही है और यहाँ से admin/ कुछ तो लॉगिन डिटेल प्रोजेक्ट info.txt इसको गेट करने का ट्राई किया गया है और ये सक्सेसफुल हुई है। 200 रिक्वेस्ट 200 रिस्पॉन्स कोड आई है, यानी कि सक्सेसफुली उसे कोई ना कोई टेक्स्ट फाइल मिल गई है एडमिन से, जो क्या है लॉगिन डिटेल्स प्रोजेक्ट इन्फो। तो यहाँ इसमें जो ना कोई लॉगिन डिटेल्स रखी हुई होंगी, यानी यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये जो भी था इसके पास कहीं एडमिन का पासवर्ड आराम से मिल गया था इसको। अब यहाँ पे दूसरी आईपी जो है हमारी, हम लोग उसको ट्राई करेंगे चेक करने का। तो मैं इसे फ़िल्टर करने का ट्राई करता हूँ। तो यहाँ जो क्लाइंट आईपी थी ये वाली, मैं इसको नहीं सर्च करूँगा, मैं इसको नोट कर दूँगा। नोट करने से हुआ ये कि इस आईपी को छोड़ के बाकी सारी आईपी की डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी। अब ये देखो मैंने दूसरी आईपी को भी नोट किया देखने के लिए और आईपी है क्या। तो ये वाली जो आईपी तुम देख सकते हो ::1, ये बेसिकली लूप बैक एड्रेस होती है। तो ये लूप बैक एड्रेस हमारे किसी काम की नहीं होती, तो मैंने लूप बैक एड्रेस को हटा दिया और जो मेरे दूसरी वाली आईपी एड्रेस थी जो मैंने एक्सप्लोर नहीं की है उसे नॉट वाले फिल्टर से रिमूव किया। तो वो सारी रिक्वेस्ट अब यहाँ पे आ चुकी है। अब इन सारी रिक्वेस्ट को मैं एनालाइज करूँगा। तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, जितने भी नॉइज़ वाले रिक्वेस्ट हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर देख सकते हो कि जैसे जैसे वो मैं हटा रहा हूँ ऊपर का वो जगह घेरते जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि काफ़ी पतला हो चुका है नीचे का एरिया। तो यहाँ पे 3-4 रिक्वेस्ट ही मुझे एक बार में दिख रहे हैं और ये अब इशू कर रहा था मुझे। तो मैंने क्या किया कि ये सारे फिल्टर्स को रिमूव करने का ट्राई किया फिर से, क्योंकि ऑफकोर्स ये किसी काम का नहीं, मतलब काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैं सारे फिल्टर्स को भी रिमूव करूँगा। लाइक इस तरह से तो तुम एनालाइज कर नहीं पाओगे। लाइक कम से कम मुझे थोड़ा ज़्यादा रिक्वेस्ट एक बार में दिखे तो मुझे थोड़ा इजी भी पड़ेगा। यहाँ देख सकते हो इस आईपी से भी एम्प्लॉय लॉगिन वगैरह को एक्सेस किया गया है। एंड यहाँ पे देखो एम्प्लॉय डैशबोर्ड, ये भी मतलब सेम पाथ पे गया है। इसने भी लॉगिन किया, इसका भी लॉगिन पे 302 कोड आया, 30 कोड आया। फिर उसके बाद ये
मतलब ये भी कहीं रीडायरेक्ट हुआ होगा, रीडायरेक्ट होके। पर यहाँ पे देख सकते हो कि एम्प्लॉय डैशबोर्ड पहले है, एम्प्लॉय लॉगिन बाद में है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये बंदा पहले डैशबोर्ड पे आया देन लॉगिन किया, ये पॉसिबल ही नहीं है। और दोनों रिक्वेस्ट एकदम सेम टाइम पे है, तो यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। तो ये वो रिक्वेस्ट बिल्कुल सेंस नहीं बनाया। तुम पहले डैशबोर्ड पे कैसे हो सकते हो फिर लॉगिन पे आ सकते हो? ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम लॉग आउट करो, पर तुम लॉगिन थे ही नहीं, तो लॉग आउट कैसे करोगे? देन इसने फिर explorer.php को एक्सेस करने का ट्राई किया, 404 आया। फिर यहाँ पे देख सकते हो इसने भी प्रोफाइल एवतार पे पोस्ट रिक्वेस्ट मारा है और सक्सेसफुल हुआ है। इसने भी अपने प्रोफाइल इमेज को चेंज किया है। तो यहाँ हो क्या रहा है, जो भी आईपी एड्रेस हमें मिल रही है वो आ रहा है और अपना प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर रहा है। अब ये देखो यहाँ पे cell.php मिला और ये देख सकते हो 404 आया। तो इसने cell.php को एक्सेस करने का ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ, वो चीज़ थी ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? तो और ऊपर देखते हैं अब क्या करता है ये। फिर हमने और रिक्वेस्ट को ऊपर देखा, यहाँ देखो फिर से cell.php, फिर से 404, ये बार बार cell.php को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है पर वहाँ पे है नहीं, तो आएगा कहाँ से? फिर ये प्रोफाइल पेज को विजिट करता है। फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं हम लोग, अगेन cell.php को फेच करने का ट्राई कर रहा है 404। आखिर करना क्या चाह रहा है ये? फिर से प्रोफाइल इमेज पे जाता है, उसको अपडेट करने के पेज पे जाएगा, फिर उसके बाद वहाँ पे जाएगा, फिर अपडेट करेगा उसको, फिर से cell.php को एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, 404 आ रहा है। ये इस लूप को बार बार कर रहा है। ये कुछ तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब मैं प्रोफाइल इमेज को चेंज करूंगा तो कुछ तो होगा। तो देख सकते हो कि यहाँ भी 404 आया, 404 आया। फिर उसके बाद इसने फिर से अपडेट किया अपने प्रोफाइल इमेज को। फिर ऊपर जाते हैं, फिर देखो cell.php 404, और अब देखो यहाँ पे क्या आया, फिर से अपडेट किया इसने अपने इमेज को। अब हम लोग और ऊपर जाएंगे और यहाँ पे देखो अब क्या हुआ, प्रोफाइल cell.php 200 रिस्पॉन्स कोड। इसने इतनी बार प्रोफाइल को चेंज किया था, cell.php 404 आ रही थी, लेकिन अचानक से cell.php पे 200 की कोड आने लगी, यानी कि सक्सेसफुल रिक्वेस्ट हुई, सर्वर को मिल गया। तो एक पल पहले वो चीज़ वहाँ नहीं थी पर इसके प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आ गई। ऐसा कैसे हुआ? तो यहाँ पे हमें पता चला कि कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है ये प्रोफाइल के इर्द गिर्द घूम रहा है, प्रोफाइल इमेज के। हम कहीं ना कहीं कोई वल्नरेबिलिटी है जो प्रोफाइल इमेज में है, तो हमें वो चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। यहाँ मैंने सारे फिल्टर्स को रिमूव कर दिया एंड मैं ट्राई करने लगा ढूंढने का कि सेल से रिलेटेड क्या क्या है यहाँ पे। तो cell.php मैंने सर्च मारा सीधा और इससे रिलेटेड मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो देख सकते हो cell.php से मैक्सिमम हमारे 11 रिक्वेस्ट हिट हुए हैं, ओनली 11। मैंने टाइम स्पैन को भी बढ़ा के देखा, मैंने 1 सितंबर से लेके पूरा आज तक का पूरा डेटा मैंने लिया cell.php पे, लेकिन सिर्फ 11 ही रिक्वेस्ट ऐसे हैं जिन्होंने cell.php को एक्सेस किया है। तो ये तो बड़ा अजीब था, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो टास्क में बताया हुआ है कि cell.php को कुछ पैरामीटर्स वगैरह से एक्सेस किया गया है। आई थिंक नीचे दिया हुआ है, ये देखो यहाँ C=dir, D=dir, ऐसे तो रिक्वेस्ट्स हैं, पर हमारे पास ऐसा कोई रिक्वेस्ट है नहीं। हमने पूरे लॉग को चेक कर लिया है, अभी हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अजीब लगी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि कलेक्शन को चेंज करके ट्राई किया, तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ cell.php पे
दूसरे वाले जो अपना सॉफ्टवेयर है उस पर कमांड इज इक्वल टू समथिंग आ रहा है, पर सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जैसा आपने टास्क में दिया है वैसा कहीं नहीं आ रहा है। प्लस वो तो अलग सॉफ्टवेयर की लॉग्स हैं, हमें दूसरे सॉफ्टवेयर पे चेक करना है जिस पे हम लोग देख रहे हैं। तो हमें वहाँ पे cell.php के सिर्फ 11 रिक्वेस्ट्स मिल रहे हैं और उस पर भी कोई पैरामीटर पास नहीं हो रही है, ना ही सी इज इक्वल टू कुछ है, ना डी इज इक्वल टू कुछ है। तो दिस वॉज वेरी कन्फ्यूजिंग। अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन रेड पे। हमारी लॉग एनालिसिस कंप्लीट हो चुकी है। ऑपरेशन रेड, अब हम लोग ट्राई करेंगे उन लॉग्स को देख के रेप्लिकेट करने का अटैक को, कि अटैकर ने ऐसा क्या किया। वो लॉगिन किया, लॉगिन करके वहाँ कुछ तो प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करता है और कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटीज हो रही है। यहाँ पे फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी क्या होती है, लेट्स से कि वहाँ तुम्हें कहीं पे कुछ इमेज अपलोड करना है वेबसाइट पे, लेकिन अगर उसने सही से हैंडल नहीं किया होगा चीज़ें तो फिर क्या होगा, तुम इमेज के अलावा वहाँ पे कोई कोड भी अपलोड कर सकते हो। कोई मलिशियस कोड अपलोड कर दोगे, सर्वर उसको प्रोसेस करेगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दैट्स इट, तुम्हारा वो सर्वर पूरी तरह से हैक हो जाएगा, वो अटैकर के कंट्रोल में आ जाएगा। तो अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल अपलोड्स बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। हमें चेक करना पड़ता है कि यूज़र क्या अपलोड कर रहा है, क्या वो सही में एक इमेज है या फिर कोई और चीज़ है, कोई कोड है, कोई सेल कमांड है, व्हाट इज दैट। अब यूसेज ऑफ वीक क्रेडेंशियल, तुमने देखा होगा, लाइक उसने एडमिन में लॉगिन कर लिया था। वो लॉगिन उसने कैसे किया, तो बेसिकली वीक क्रेडेंशियल्स। अब मान लो किसी ने एडमिन अकाउंट बनाया, एडमिन अकाउंट के जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, एडमिन एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे और 2 एग्जांपल्स दिए हुए हैं तुम लोग को। तो ये अटैकर्स ट्राई करते हैं और उन्हें मिल जाता है। तब ये RCE, व्हाट इज़ रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन बेसिकली एक हाईली डेंजरस वल्नरेबिलिटी होती है जो हमारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। तो ये बेसिकली क्या होता है, तुम बेसिकली किसी के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ बैठे बैठे, दैट इज़ कॉल्ड रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। जैसे रिमोट जॉब्स होती हैं, तुम घर बैठे बैठे काम कर लेते हो, उसी तरह रिमोट कोड एग्जीक्यूशन भी उसी तरह से समझ लो। तो यहाँ देख सकते हो वेब सेल के बारे में भी दिया हुआ है। तो वेब सेल क्या होती है, वेब सेल बेसिकली एक वेब इंटरफेस हम लोग को मिल जाता है जिसपे हम लोग कमांड रन कर सकते हैं। इसका हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, तो इसका तुम वेट करो, मैं इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो नाउ वी विल प्रैक्टिस इट। हम लोग अब इसे प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और तो चलो देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ बोला है कि हमें प्रैक्टिस कहाँ पे करना है, एक ऐसी जगह पे करना है जहाँ पे ऑलरेडी ऐसा वल्नरेबिलिटी सेटअप किया हुआ हो ताकि हम लोग उसे एक्सप्लॉइट कर सकें। और यहाँ पे हमें एक रेलवे मैनेजमेंट सिस्टम दिया हुआ है जिस पे वल्नरेबिलिटी एक्चुअली है, या ये इसकी गिटहब रिपोजिटरी है। इसको अगर तुम लोग क्लोन करोगे तो आई थिंक वो साइट को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पे इसकी बेसिकली CV राइटअप है कि कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई है कि कैसे अपलोड करोगे, कैसे ये हैक हो जाएगा वेबसाइट वगैरह चीज़ें। यहाँ पे देख सकते हो /admin/cnp profile-avatar.php वो दी हुई थी पाथ जो हमने वहाँ पे लॉग में देखा था। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हमें कोड दिया हुआ है। तो ये कोड क्या है, ये कोड बेसिकली हमारी वेब सेल की कोड है बेसिकली। अगर इस फाइल को हमने सेव कर लिया एज अ PHP फाइल एंड देन कहीं पे अपलोड कर दिया तो बेसिकली ये एक वेब सेल का काम करेगी। क्योंकि देख सकते हो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कमांड एग्जीक्यूट करने का ट्राई कर रहा है। बेसिकली भले एक HTML की फॉर्म लग रही है, लेकिन इस फॉर्म में तुम जो भी सबमिट करोगे वो एज अ कमांड सर्वर को जाएगा और सर्वर का जो भी आउटपुट होगा वो नीचे प्री टैग में अंदर देख सकते हो एक सिंटैक्स लिखी हुई है, उसके थ्रू हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, हम लोग एक फॉर्म सबमिट करके उधर कमांड भेज रहे हैं और सर्वर एक आउटपुट हमें दे रहा है। तो हम लोग एक वेब पेज पे बैठे बैठे उस पर कमांड एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेब सेल। तो नीचे अगर मैं आऊँ तो देख सकते, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसको मैंने
तो इसको मैंने सेव कर लिया। एंड अगर अब आगे जाएं तो हम लोग देख सकते हैं कि ये बेसिकली एक रियल सिस्टम में एक वल्नरेबिलिटी है, तो उसको एक्सप्लॉइट करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करने का था, ये वही जगह है जहाँ पे वो प्रोफाइल अपलोड कर रहा था। प्रोफाइल अपलोड सक्सेसफुल हुआ। उसके बाद देखो उसने सेल.php को एक्सेस करने का ट्राई किया। अब ये सेल.php देखो ऐसा कुछ दिया। अब ये PHP प्रोफाइल इमेज की जगह ये क्या आ रहा है। अब ये देखो इसने इसमें एक कमांड एंटर करके डाला, pwd कमांड डाला। pwd क्या होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो कहाँ, कौन सी डायरेक्टरी में, इस डायरेक्टरी में देख सकते हो कि एक लिनक्स सिस्टम की तरह कमांड एग्जीक्यूट कर पा रहा है इसके अंदर। ये सिस्टम अब हैक हो चुका है। इसने एक वेब पेज पे बैठे बैठे एक उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक कर लिया। ये उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे अब कमांड रन कर पा रहा है, क्योंकि वेब सर्वर जनरली लिनक्स के कमांड में चलता है। ये कुछ जनरल लिनक्स के कमांड्स है जो तुम लोग ट्राई कर सकते हो उस पर रन करके चीज़ों को बेसिकली इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, या तो और ज़्यादा अटैक्स करने के लिए उस पर तुम उसको और ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर सकते हो उसके थ्रू। अब यहाँ पे देखो हमें एक बोला है कि ओके हम लोग वापस से किबाना पे जाएंगे, और अब हमें क्या करना है, अपना ये चेंज कर लेना है अपना कलेक्शन। जो हमारी लॉग कलेक्शन थी, जो हमने वो रेलवे वाला चूज़ किया हुआ था, उसको हम लोग चेंज करने के किस पे, फ्रॉस्टी पाइन रिजॉर्ट्स पे। तो फ्रॉस्टी पाइन रिजॉर्ट्स पे करने से पहले हमें क्या दिया हुआ है, एक कमांड रन करना है। एको एक IP दी हुई है और एक डोमेन दी हुई है। ये क्या करता है कि बेसिकली ये जो फ्रॉस्टी पाइंस और THM है, ये कोई वेबसाइट नहीं है, तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुम इस वेब IP पे जाओगे तो फिर ये वेबसाइट खुल जाएगी। पर मैं सोचा कि ठीक है ये IP से तो खुल ही रहा है, तो क्या दिक्कत है, मैं IP से ही कर लेता हूँ। तो मैंने IP सीधा डाला और यहाँ वेब पेज ओपन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ वेब पेज ओपन हुई। फिर मैं यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक किया और सोचा कि ये अकाउंट क्या है। अकाउंट पे क्लिक किया तो ये देखो DNS प्रोब देख सकते हो कि यहाँ पे फ्रॉस्टी पाइंस आ गया। तो अब मैं समझ गया कि ठीक है मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इसको पता नहीं होगा कि फ्रॉस्टी पाइन डॉट THM कहाँ है। ये कमांड बेसिकली बताता है कि ओके फ्रॉस्टी पाइन डॉट THM जब भी आए तो इस IP एड्रेस पे जाओ। यहाँ देख सकते हो मैंने अपना VMware लोड किया ताकि मैं लिनक्स में इस कमांड को रन करके इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकूँ। तो जब मैं इसको अपने लिनक्स को स्टार्ट कर रहा था तो अचानक से कुछ ऐसा होता है, ये देखो। वेट किया मैंने थोड़ा सा, एंड ये देख सकते हो लोगो आया एंड ख़त्म। तो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ इशू हो गया था लिनक्स के, एंड इसकी वजह से मैं इस VM को यूज़ नहीं कर पाया। देन उसके बाद मैंने और तरीके ट्राई किए। मैंने अटैक बॉक्स का ट्राई किया। अटैक बॉक्स को यूज़ करने का मैंने ट्राई किया तो उसमें क्या हुआ, वो वेबसाइट लोड होने में बहुत टाइम लगा रहा था, और उसकी वजह से मैं सोचा कि ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा रिकॉर्डिंग। लाइक अगर सारी वेबसाइट ऐसे ही लंबी हो, इतना टाइम लगा। अगर मैं सोचो एक वेब पेज लोड होने में तो उसको 30-35 सेकेंड लगा रहा है, ऐसे तो मतलब पूरा टास्क करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ देख सकते हो कि मैंने अटैक बॉक्स वगैरह ऑन किया। इस पर मैंने जब तक स्टार्ट हो रहा था तब तक और चीज़ें एक्सप्लोर की मैंने। यहाँ देख सकते हो नीचे क्वेश्चंस हैं, तो आज सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे वगैरह। तो इस पार्ट को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। बेसिकली मैंने किया ये कि ये लिनक्स वाली कमांड तो मैं रन कर नहीं पाया क्योंकि मेरे पास कोई लिनक्स इन्वायरमेंट थी नहीं, बट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, इसको विंडोज़ में ही कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है /etc/host इस कमांड में, तो ये जो /etc/host फाइल होती है ये विंडोज़ में भी ये होती है। विंडोज़ में इस फाइल का नाम भी होस्ट्स होता है और इसकी एक अलग पाथवे बेसिकली रखा हुआ होता है। तो उसके अंदर अगर हम लोग ये 10.10.115.109 स्पेस frostypines.thm ये लाइन ऐड कर दें उस फाइल में, तो फिर अपनी विंडोज़ समझ जाएगा ओके जब भी frostypines.thm पे जाना है मतलब इस IP पे जाना है।
ओके, यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे होस्ट फाइल की पाथ दी हुई है। तो अब मैं इस पाथ को बेसिकली मैंने अपने नोटपैड को एडमिनिस्ट्रेटर में स्टार्ट किया और अब मैं इस फाइल को एक्सेस करूँगा लाइक अपने होस्ट वाले को। तो मैं एक पाथ पीछे जाता हूँ etc डायरेक्टरी में एंड यहाँ पे देख सकते हो होस्ट इसको ओपन किया। देख सकते हो यहाँ पहले से कुछ IP और डोमेन नेम दिए हुए हैं। तो यहाँ मैं अपने उस वाले IP एंड डोमेन नेम को भी एंटर कर लेता हूँ। तो मैंने IP एंड डोमेन नेम को एंटर किया और इसको सेव करने के बाद अब अपने विंडोज़ को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ frostypines.thm। मैं पिंग करके देखता हूँ, इसको पिंग करूँगा frostypines.thm। ओके, रिप्लाई आ रहा है, देख सकते हो सेम IP से आ रहा है। तो विंडोज़ को अब पता है कि ये कौन सी डोमेन है। अब हम लोग अपने टास्क पे आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज को ओपन करने का कोशिश किया, ये सर्च हो रहा था बार बार। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे HTTPS लगा दिया पीछे और फिर एंटर किया और फिर देखो ये साइट कांट बी रीच्ड। ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ बेसिकली हुआ ये कि मैंने जब साइट को चलाने का ट्राई किया तो वहाँ पे मैंने HTTPS लगा दिया, जबकि HTTPS सिर्फ सिक्योर्ड वेबसाइट में लगाती है। ये जो वेबसाइट थी ये नॉट सिक्योर टाइप की थी और नॉट सिक्योर के वेबसाइट में HTTP लगाते हैं। जैसे मैंने HTTP किया अपनी वेबसाइट ओपन हो गई। देख सकते हो यहाँ हमारी वेबसाइट लोड हो रही है। यहाँ पे हमारी अकाउंट में जाएंगे हम लोग। ओके, यहाँ मैंने अकाउंट पे क्लिक किया एंड ये लोड हो रही है अभी। accounts.php हमारी लोड हुई। यहाँ देख सकते हो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल कुछ तो लिखा हुआ है। लाइक देख सकते हो कि मैं यहाँ पहले ही अकाउंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ जबकि मैंने लॉगिन किया भी नहीं अभी तक। तो मुझे बेसिकली इस साइट में कोई ऐसी जगह ढूंढना है जहाँ पे मैं कोई फाइल अपलोड कर सकूँ। फिर मैं वो जो फाइल जो मैंने सेव किया था वो HTML फॉर्म वाली कोड वो मैं अपलोड करूँगा इसके ऊपर एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो देखते हैं कि हमें वो अपलोड करने के लिए कोई जगह मिलती है या नहीं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे काफ़ी सारे पाथ्स पे घूमा, हर जगह इस पे देखा, लॉगिन पे देखा, साइनअप पे देखा। फिर मैंने साइनअप करने का ट्राई किया। चलो एक बार साइनअप करने का ट्राई करते हैं। मैं सोचा नेक्स्ट किया। ओके चलो सब कुछ डिफ़ॉल्ट रखते हैं। नेक्स्ट मैंने कुछ भी रख दिया admin@admin.com। पासवर्ड मैंने कुछ रख दिया admin123 एंड देन उसके बाद मैंने साइन इन हो गया। तो फिर मैं अपने अकाउंट्स पे गया। अकाउंट पे देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ प्रोफाइल पिक्चर जैसा कुछ तो नहीं है। तो यहाँ हम लोग प्रोफाइल पिक्चर तो चेंज नहीं कर सकते। ओके ठीक है, हमारे पास वो अपलोड वाला ऑप्शन तो पहले ही हट गया। फिर मैंने सोचा चलो एक रिजर्वेशन मार के देखते हैं। चेक इन किया, चेकआउट किया, कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह डाला, कार्ड नंबर कुछ भी डाल दिया क्योंकि ऑफकोर्स कोई रियल वेबसाइट नहीं है, कुछ भी डाल सकते हो। तो CV डाल दिया, कार्ड ओनर का नेम कुछ भी डाल दिया, ओनर। प्रोसेस पेमेंट पे क्लिक किया और ये कुछ डाउनलोड करने के लिए दिया। अब ये नॉट सिक्योर था अभी क्योंकि विंडोज़ थी, मैंने इसे डाउनलोड नहीं किया, रहने दिया वहीं पे। अगर लिनक्स होता तो मैं देख लेता लाइक उसमें क्या है। पर बेसिकली आई थिंक वो एक इन्वॉइस थी सिंपल सी। तो हमारे इन्वॉइस किसी काम के नहीं क्योंकि हमें डाउनलोड नहीं करना, हमें अपलोड करना है चीज़ें। तो हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर हमें फ़ाइल अपलोड कर सकें। तो इसी तरह मैंने कुछ वक्त तक ऐसे ही बिताया एंड देख सकते हो मैंने काफ़ी जगह एक्सप्लोर किया, हर राउट पे जाने का ट्राई किया और कुछ नहीं मिला। तो मैं वापस अपने ट्राई हैकिंग पे आके देखता हूँ कहीं मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया। यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ से देखा और मैंने यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं किया था। लाइक इसने जितनी डिटेल्स मुझे दे रखी थी मैंने उस सारी डिटेल्स को यूज़ किया हुआ था। मैं अपने इलास्टिक पे आके फ्रॉस्टी पाइन रिजॉर्ट्स कलेक्शन पे आता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो कमांड्स वगैरह थे सेल वाले सिर्फ वही दिख रहे हैं अभी। बात है कि मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ये देखो मैंने cell.php को एक्सेस करने का भी ट्राई किया जो राउट उसने अटैकर ने एक्सेस किया था। तो नॉट फाउंड, cell.php है ही नहीं, 404। तो ठीक है ये तो सही है, मतलब cell.php नहीं है। तो पर मैं उसे लाऊं किस तरह? लाइक मुझे क्या करना है, दिस इज़ मुझे अटैक करके इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करनी है, दिखाना है ब्लू टीम को कि हाँ मैंने ये चीज़ कैसे किया। ये रेड टीमिंग की चीज़ें होती हैं। रेड टीम में हम लोग अटैक करते हैं, ब्लू टीमिंग क्या करती है,
बेसिकली बिना अटैक किए उस चीज़ को पता लगाती है कि ओके एक चीज़ कैसे हुई होगी। तो देख सकते हो ऊपर मैंने सर्च में cell.php लिख रखा है, तो मैंने उसे हटाया ताकि मुझे सारी रिक्वेस्ट एक्चुअली आ सकती। देख सकते हो यहाँ 13 नहीं 483 रिक्वेस्ट थी और मैं सारे रिक्वेस्ट को मिस कर रहा था। तो मैंने देखा कि पोस्ट रिक्वेस्ट कितनी है इनमें, तो पोस्ट रिक्वेस्ट यहाँ पे कितनी हमारी 11 है। फिर मैंने चेक किया क्या इनमें से कोई पोस्ट रिक्वेस्ट अपने काम की है क्या, क्योंकि ये सारी पोस्ट रिक्वेस्ट कब हुई होंगी जब यूज़र ने कुछ अपलोड करने का ट्राई किया होगा। यहाँ देख सकते हो कि ये एक राउट पे आ रहा है कि इनवैलिड यूज़र नेम ऐसा करके आ रहा है, लाइक यूज़र ईमेल इज़ इनवैलिड। ठीक है, तो अब इस ईमेल चलो हम लोग एक admin@admin.com से अकाउंट बनाया था। तो मैं काम करता हूँ अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ और अपने पोस्टमैन पे जाके मैं इस पर्टिकुलर राउट को फेच करने का ट्राई करूँगा। तो मैं यहाँ देख सकते हो कि मैंने इस पर्टिकुलर राउट को लिया और इस राउट पे एक पोस्ट रिक्वेस्ट मारूँगा मैं। और क्योंकि यहाँ पे यूज़र ईमेल लिखा हुआ है एरर फील्ड, तो मैं user_email करके अपना वो ईमेल पास करता हूँ admin@admin.com सेंड करूँगा। बोल रहा है कि ओके ईमेल एड्रेस इनवैलिड। ऐसा क्यों, मैंने अभी तो रजिस्टर किया था इस पर। ये तो फिर अजीब हो रहा था थोड़ा सा। फिर मैंने क्या किया कि चेक किया ओके मैं नेटवर्क टैब में क्या चल रहा है जब मैं इस वेबसाइट पे कुछ कर रहा हूँ। तो जब भी तुम नेटवर्क टैब पे देखते हो तो यहाँ पे तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट जो गेट पोस्ट जितनी भी हो रही है वो आती है। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, 200 रिक्वेस्ट हैं, 302 हैं। लॉगिन यूज़र जब भी मैं कर रहा हूँ लाइक फॉर्म पे सबमिट कर रहा हूँ तो देख सकते हो कि आ रहा है कि इनकरेक्ट पासवर्ड। यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा था, लाइक मैंने बाद में रियलाइज़ किया कि ओके मैंने पहले admin 1 2 3 से लॉगिन रजिस्टर किया था और मैं ट्राई कर रहा हूँ सिर्फ एडमिन से लॉगिन करने का। तो मैं यहाँ पासवर्ड गलत डाल रहा था, तो इट वाज माय बैड। बट फिर भी जब मैं admin@admin.com उधर डाल रहा था तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस इनवैलिड आ रही थी। अब ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। मैंने यहाँ पासवर्ड डाला तो देख सकते हो यहाँ बोल रहा है कि ईमेल एड्रेस इज़ इनवैलिड। अगर यहाँ बोलता कि पासवर्ड इज़ इनवैलिड तो मैं समझ जाता ओके मेरा पासवर्ड गलत है, पर यहाँ बोल रहा है कि ईमेल इज़ इनवैलिड। तो मैंने सोचा चलो एक बार फिर से साइन अप करके देखते हैं। मैंने सेम ईमेल फिर से डाला, पासवर्ड डाला। इस बार मैंने admin 1 2 3 ही डाला आई थिंक, या admin 1 2 3 साइन इन किया। और फिर मैंने ट्राई किया कि चलो अब फिर से ट्राई करते हैं इसको मतलब लॉगिन करने का। तो मैं वापस अपने पोस्टमैन पे जाता हूँ और इसको करता हूँ admin 1 2 3 एंड देख सकते हो ये करने के बावजूद भी ईमेल एड्रेस इनवैलिड आ रही है, यानी इसके लॉगिन आउट पे कुछ इशू वगैरह हो रहा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कोई नहीं, मैं रजिस्टर के थ्रू तो लॉगिन हो चुका हूँ। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। अभी तक मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं मिला है जहाँ पे मैं कुछ डेटा सेंड कर सकूँ। फिर इसी तरह मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया चीज़ें। बेसिकली मुझे यहाँ पे जो चीज़ मिल रही थी वो हमारे इलास्टिक सॉफ्टवेयर में ही पड़ी हुई है, मुझे उसे थोड़ा ठीक से देखना था तो हमें वो चीज़ मिल जाती। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे राउट्स पड़े हुए हैं, ये सारे पोस्ट राउट्स हैं। तो इन सारे राउट्स को मैं ट्राई करके देख सकता हूँ कि हर एक जो राउट है वो कर क्या रहा है। ये सारे वो राउट्स हैं जो उस अटैकर ने एग्जीक्यूट किए थे। तो अगर मैं भी उनको उसी ऑर्डर में उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करूँ तो हो सकता है कि मैं उस अटैक को रेप्लिकेट कर पाऊँ। दिस वॉज द फ्लो, मुझे ऐसे ये चीज़ें एग्जीक्यूट करनी थी। क्योंकि ब्लू टीमिंग का काम क्या था, लॉग्स को बस देख के पता लगाना ओके ऐसे अटैक हुआ। पर रेड टीमिंग क्या करेगी, एग्जैक्टली उस चीज़ को फॉलो करेगी या देखेगी क्या वो चीज़ सही में हो रही है कि नहीं हो रही है। तो मैंने क्या किया, पहले राउट को एक्सेस करने का ट्राई किया PHP my admin को। देख सकते हो कि PHP my admin खुल गई, बट admin पासवर्ड मैंने ट्राई किया नहीं हुआ। फिर मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन वगैरह ट्राई किया लाइक admin
फिर से एडमिन मैंने ट्राई किया, फिर आई थिंक मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वाला भी ट्राई किया था एक बार। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह को हटा दिया और क्लाइंट आईपी को मैंने जो लूप बैक एड्रेस थी हमारी उसको हटा दिया। अब मैं गेट वाले को चेक कर रहा हूँ कि गेट रिक्वेस्ट्स में क्या क्या है। तो गेट रिक्वेस्ट में हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही है और हमें क्या देखते हैं कि वो सेल.php आखिर अटैकर को मिला कहाँ से। यहाँ मेरा गोल ये था कि पता लगाना कि सेल.php अटैकर को मिली कहाँ पे। तो हम लोग लॉग्स में ऊपर जाएंगे और देख सकते हो कि यहाँ नीचे सेल.php थी आई थिंक। तो रूम्स वाले पे देखो सेल.php जो है, ओके ये देखो, ओके आई थिंक मैंने गलत राउट बता दिया। ये एक्चुअली हमारी admin/rooms.php, ये देखो इसने admin/rooms.php राउट को जब डाला था तो 200 रिक्वेस्ट आ रही है यहाँ पे। ये बेसिकली रूम के को अब कंट्रोल कर सकता है, जो भी होटल्स के रूम्स थे अब ये उनको एडिट कर सकता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे रूम का इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, तो अब मैं इसको बेसिकली अपलोड कर सकता हूँ कोई भी इमेज यहाँ पे। और या तो बोलूँ तो कोई भी फाइल, तो मैं अपनी वो .php वाली फाइल यूज़ करूँगा और एडिट रूम पे क्लिक करूँगा और देखता हूँ क्या अपलोड होती है। ओके लगता है अपलोड हो चुके हैं। देख सकते हो इमेज बदल चुकी है, इमेज गायब हो चुकी है क्योंकि मैंने इस पर एक HTML अपलोड किया है और इससे क्या हुआ, कोई HTML कोई इमेज तो होती नहीं है इसलिए वो रेंडर नहीं कर पा रहा इस चीज़ को। देख सकते हो जो इमेज है वो तो रेंडर हो रही है, पर ओ माय गुडनेस ये क्या हुआ। मैंने अभी अभी चेंज किया है इसे, सेल.php को अभी मैंने अपलोड किया है बट ये एक्सेसिबल नहीं है, बोल रहा है कि नॉट फाउंड। देख सकते हो सेल.php लिखा हुआ है, मैंने इसे अपलोड किया है अभी बट 404। कहीं ना कहीं वो अटैकर के साथ भी ऐसा ही हो रहा था, वो ट्राई कर रहा था चेंज करने का, अपलोड करने का ट्राई कर रहा था पिक्चर, और रिजल्ट क्या हो रहा था, बार बार उसको 404 आ रहा था। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसा किया कि उसको 200 आया। देखते हैं उसने ऐसा क्या किया कि उसे 200 आ रहा था। मैंने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया कि ओके मेरी प्रोफाइल मतलब रूम पिक्चर तो यहाँ पे चेंज हो गई है बट ये 404 क्यों आ रहा है फिर, क्योंकि अपलोड सक्सेसफुल हुआ है, इमेज चेंज हो चुकी है। तो मैंने इसे और देखा, तो मैंने और राउट्स को ट्राई किया एक्सप्लोर करने का। मैंने अब दूसरे राउट पे देखा कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हो बेसिकली उसी चीज़ को JSON फॉर्मेट में रूम का डेटा दिया हुआ है। सेल.php रूम इमेज वहाँ देख सकते हो। तो सेल.php आ रही है बट एक्सेसिबल नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा कि और कौन कौन सी यहाँ पे APIs हैं, तो यहाँ पे है public rooms.php। तो मैं पब्लिक रूम्स को चेक करता हूँ एक बार। मैं public rooms.php को एक्सेस किया और यहाँ पे कुछ नहीं था। फिर यहाँ पे देख सकते हो 404 नॉट फाउंड, इमेज अपलोड हुई पर डिटेक्ट नहीं हो रही है। इस अटैकर को मिला इमेज, कैसे, उसने क्या किया जो इसको मिल गया इमेज। मैं फिर से एडमिन रूम्स पे गया, एडिट किया और अपलोड करने का ट्राई किया सेल.php को, एंड देख सकते हो कि मैंने एडिट रूम पर जैसे ही क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि सिलेक्ट अ न्यू इमेज। इसको ऑलरेडी पता है, मैंने सेम फाइल अपलोड कर चुका हूँ। फिर मैं ऐड न्यू रूम पे गया। मैं सोचता हूँ कि चलो एग्जिस्टिंग पर नहीं हो रहा तो कोई नहीं, मैं एक नया रूम बना के देखता हूँ। मैंने नया रूम बनाया, देख सकते हो सेल.php वाली फाइल के साथ बन गई और ये खुल गई। तो हमें एक न्यू रूम क्रिएट करनी थी विद दैट इमेज, और अब ये काम कर, देखो मैंने ls किया, ls करते हैं यहाँ पे उस डायरेक्टरी में क्या क्या था वो चीज़ें आ गई। यहाँ 6 इमेज है, एक flag.txt, cell.php और sh3.php। जैसे ही मैंने sh3.php को एग्जीक्यूट किया तो ये देख सकते हो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे वो फिर से अपनी एक्सप्लॉइट एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो मैं समझ गया। तो यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, flag.txt चाहिए, तो मैंने कैट कर लिया flag.txt को। यहाँ देख सकते हो कि अपनी flag.txt मिल चुकी है। पर अब मैं एक चीज़ बताऊँ,
हमें कभी ये cell.php की ज़रूरत पड़ती ही नहीं, अगर फ्लैग चाहिए तो ऐसे ही निकाल दोगे। ये देखो /room/text.php, क्योंकि हमें यहाँ से पता चल गया वो चीज़ तो वहाँ थी ही पड़ी हुई। तो जो flag.txt था, इसको निकालने के लिए हमें ऊपर कुछ करने की ज़रूरत ऐसे। अब बेसिकली वो प्रैक्टिकल करना था नॉलेज के लिए, मगर अगर तुम लोग थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये पूरा स्टेप किए बिना हम लोग flag.txt की वैल्यू निकाल सकते थे। ओके, अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला का आंसर क्या है, /media images room cell.php। यहाँ पे अपना फाइल अपलोड हुआ है वेब सेल। दूसरा क्या है कि अपने वेब सेल का IP एड्रेस क्या है, जिसने उसको एक्सेस किया, वेब सेल को एक्सेस किसने किया है। अब यहाँ पे लोग स्पेसिफिक नहीं पे थे, तो मैंने क्या किया कि हर IP को ट्राई किया। लाइक सेल तो सबने एक्सेस किया है, इसने भी ट्राई किया है, लाइक हर कलेक्शन में किया है। तो मैंने वेयरविल रेल्स वाले में देखा, वहाँ के IPs को ट्राई किया। फिर मैंने यहाँ के दूसरे IPs को ट्राई किया जिन्होंने सेल को एक्सेस किया था। फिर ये देखो फ्रॉस्टी पाइन रिजॉर्ट्स में आया, यहाँ पे मैंने और IPs को चेक किया। यहाँ देख सकते हो पहला IP इसने cell.php को एक्सेस किया है। इसको मैंने इसको कॉपी किया एंड देन इसको जाके सबमिट किया। इसको सबमिट किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट IP ट्राई किया और ये हो गया। तो मैंने देखा कि ऐसा क्यों हुआ, हिंट मैंने चेक किया तो देखा कि ओके, तो यहाँ पे बात नहीं हो रहा था कि cell.php को एग्जैक्टली एक्सेस किसने किया, एक्सप्लॉइट किसने किया है। देख सकते हो इस IP एड्रेस में कमांड्स भी रन किए हैं इस cell.php से, तो इसलिए आंसर थी। नेक्स्ट हमारी फ्लैग हमें मिल चुकी है और इसका टास्क कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ मैं मिलूंगा मैं डे 4 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टिल देन कीप हैकिंग, कीप लर्निंग।